अक्सर हम हलवाई से जब मिठाई का डिब्बा लेते हैं, मिठाई के डिब्बे में मिक्स मिठाई में एक बर्फ़ी ये भी होती है मैदा की बर्फ़ी। बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी, बहुत ज़्यादा मज़े की बर्फ़ी होती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। हम समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हमने जो है मिल्क पाउडर डाला होगा, खोए से बनी होगी। तो खोए मलाई वाली जो बर्फ़ी होती है वो भी होती है उसमें, मगर ये एक बर्फ़ी ये भी होती है। ये जो खाने में ऐसा लगता है जैसे हम दूध की खोए की बर्फ़ी खा रहे हैं या पतीसा बर्फ़ी खा रहे हैं। इसका टेस्ट बहुत यमी, बहुत मज़े का, डिलीशियस होता है। कोई खा के इसको ये नहीं कह सकता ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ मैदे से बनाई है। सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप मैदे से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ढेर सारी हमारी बर्फ़ी बन चुकी है। बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आधा कप मैंने चीनी ले ली है। 3 अदद हरी इलायची साबुत वाली ली है। अगर आप दाने डालें, इलायची के दाने भी डाल सकते हैं सिर्फ निकाल कर। ठीक है जी, इसको हम ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। चीनी हमारी पीस चुकी है, आप देख सकते हैं। तो चीनी को बारीक पीसिएगा और छान लीजिएगा बाद में, ताकि चीनी के दाने ना रहें अंदर। यहाँ पर नॉर्मल हमने घर की ट्रे ले लेनी है और यहाँ पर बटर पेपर ले लिया है और इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। घी यहाँ पर देखें जी, आधा कप का हमारी इस रेसिपी में इस्तेमाल होगा घी। उसी घी से थोड़ा सा लेकर मैं जो है ये ट्रे को ग्रीस कर लूँगी ब्रश की मदद से। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे है तो आप उसमें बर्फ़ी जमा सकते हैं, और बटर पेपर अगर आपके पास नहीं है तो अपने कॉपी का जो सफ़ा होता है पेज, आप वो भी उसको जो है लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ड्राई फ्रूट लगाना चाहें तो ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट नहीं लगाए आज, बगैर ड्राई फ्रूट के मैं जो है बर्फ़ी जमाऊँगी। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम को लो रखा हुआ है। यहाँ पर आधा कप जो हमने घी दिखाया था तो ये 125 ग्राम है। ये घी डाल देंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो है देसी घी लिया है, आप जो है बनास्पति डालडा ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप जो है मैंने छान के रखा होता मैदा, तो छना हुआ मैदा है, आपने मैदे को पहले छान लेना है। तो 1 कप मैदा जो है मैंने डाल दी। जो मैदा जो है मैंने 1 कप ऊपर भर कर लिया था, क्योंकि ये थोड़ा वेट में थोड़ा सा हल्का होता है ना, तो इसलिए भर कर मैंने जो है कप ले लिया था। फ्लेम को आप देखिए, यहाँ पर फ्लेम हमने जो है लो ही रखनी है जब तक हम मैदा भूनेंगे। शुरू से लेके एंड तक फ्लेम हमारी लो ही रहेगी। इतनी ही स्पीड हमने कम रखनी है। ठीक है जी, अगर ज़्यादा आपने हाई कर दी या मीडियम तो आपका जो है मैदा जल जाएगा, बर्फ़ी अच्छी नहीं जमेगी, कलर ख़राब हो जाएगा। तो आपने ख्याल रखना है। अब हमने जो है इसको भूनते रहना है। अभी आपको लगेगा घी कम है, मगर आपने घी का और इस्तेमाल नहीं करना है, इतना बहुत है, काफ़ी है, इनफ है। ठीक है जी, इसी में हमने जो है हम इसको भूनते रहेंगे लो फ्लेम पर ही। तो तकरीबन हमें जो इसको भूनने का टाइम लगेगा 10 से 12 मिनट लगेंगे। आपको 8 मिनट भी लग सकते हैं, बर्तन पे भी डिपेंड करता है आपका बर्तन पतला है या मोटा। तो उस तरह ना आपको टाइम ले जाएगा आपका जो मैदा भुनने पे। अब देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है हल्का हल्का सा, और लिक्विड सा होने लग गया, घी जो है रिलीज़ करने लग गया है। तो बस हमारा मैदा हम भुन चुका है। मैंने फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर दिया है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, फ़ौरन से बर्तन चेंज कर लेना है, क्योंकि पैन काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो कहीं भी ज़्यादा हमारा कलर ख़राब ना हो जाए मैदे का, और कहीं से जल ना जाए। तो फ़ौरन से मैंने बर्तन चेंज कर ली जिसमें हमने बर्फ़ी भी बनानी है। अच्छे से साफ़ कर लेंगे बर्तन को ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। तो इसको रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद देखें जी, अब हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो इसको हम जो बर्फ़ी जमाएंगे अब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, क्योंकि चीनी हमने इसमें डालनी है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा चीनी डालेंगे तो बिल्कुल ही ये पतला पतला सा हो जाएगा। तो थोड़ा सा ठंडा करना लाजमी है। यहाँ पर एक पैकेट ले लेंगे हम मिल्क पाउडर का, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए वरना बिल्कुल स्किप कीजिए, ये ऑप्शनल है। ठीक है जी, 2 टेबल स्पून हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। तो इसके बगैर भी अगर आप बनाएंगे तो बर्फ़ी मज़े की बनेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने डाला है मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अगर नहीं तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए। ठीक है जी, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो चीनी और हरी इलायची जो पीस के रखी थी वो डाल देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर डाल दूँगी मैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी अब ऐसे डालने से आपको लगेगा कि मैदा हमारा जो है एक रूखा रूखा सा हो गया है, मगर जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्म है हमारा जो मैदा, तो चीनी जो हल्की हल्की मेल्ट होने लग जाएगी। तो जैसे दोनों जो है एक यकजान हो जाएंगे। तो अपने बस मिक्स करते रहना है। तो जल्दी जल्दी काम करना है। अगर यहीं पे आपने हल्का हाथ रखा तो बर्फ़ी यहीं सेट होने लग जाएगी। तो फिर बाद में आपको जो है आप उसकी बर्फ़ी की कटिंग नहीं कर सकेंगे, जमा नहीं सकेंगे बर्फ़ी। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से आपने ये काम कर लेना है। देखें जी, अब एक जैसा डो बनने लगे, इकट्ठा होने लगे, सब चीनी और मैदा सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो अब
वही ट्रे हमने ले ली है। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट नहीं लगाए, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपने ड्राई फ्रूट यहाँ पर डालने हैं, लगाने हैं, काट के डाल दीजिएगा। बादाम वगैरह, पिस्ता या जो भी आपको पसंद हो, काजू वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह अपना बर्फ़ी का डो डालिएगा। फिर अब जितनी आपको बर्फ़ी की मोटाई चाहिए उतना आपने इस डो को फैला लेना है। तो मैं दरमियानी कर रही हूँ, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, जो बर्फ़ी जमाऊंगी, ठीक है जी। तो चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। आप हाथ की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट सा डो बन जाता है, और जिस तरफ आप इसको घुमाना चाहें, करना चाहें, आराम से ये हो जाएगा और लचकदार सा बन जाता है। और ऊपर शाइनिंग आप देख रहे हैं, खुद ब खुद आ रही, जैसे हम इसको सेट कर रहे हैं ऊपर शाइनिंग इसकी बनती जा रही है। और देखें जी, मुझे इतना चाहिए थे, मैं आपको दिखाती, देख सकते हैं आप थिकनेस इसकी बर्फ़ी की। तो अब इसको हम रख देंगे। तो सर्दियां हैं तो आप इसको आधे घंटे में आपकी जम जाएगी, आधे घंटे से 1 घंटे। अगर गर्मियाँ तो 2 से 3 घंटे आपको लग सकते हैं बर्फ़ी जमने में। तो ये देखें जी, घंटा हो चुका है, 1 घंटे में अच्छे से देखें जी सख्त हो गई है, हार्ड हो गई है हमारी बर्फ़ी। तो ये दिखने में हार्ड होती है, मगर खाएं जैसे मुंह में डालें तो बिल्कुल घुल जाती है। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी, कट कर लूँगी जितनी बर्फ़ी चाहिए मुझे। तो ये एजिज़ है अलहदा कर लूँगी, ताकि बर्फ़ी है जैसे ही हमारी कट के आए, दरमियान में भी एक पहले लाइन लगा लेंगे ताकि बाकी हिसाब से सही से हम इसकी कटिंग कर सकें। तो मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी देखें जी जम चुकी है, मज़ेदार सी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी। तो ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में यकीन माने बहुत मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। बच्चे जो है आपके बार बार फरमाइश करके जो आपको कहेंगे कि हमें बना के दें। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उसने कहा कि मम्मा दोबारा बना के दें। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा भी अपने बेटे को बना के दूँगी, और आप बनाएंगी तो आपकी फ़ैमिली में सब आपकी तारीफ़ करेंगे और दोबारा जो है आपको कहेंगे कि बना के खिलाएँ। बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप इसको खाकर जो है दिल नहीं भरता, दिल करता है कि और हो, मतलब इतनी मज़े की, इतनी अच्छी होती है, इतना टेस्ट इतना अच्छा होता है। और मज़े की बात यह है, कम बजट में है, घर के रखे हुए सामान से आप सिर्फ 1 कप आपको मैदा चाहिए, घर में चीनी और घी तो सबके घर में वो मौजूद होता है, और आप इसको बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, आप देखिए जी 1 कप मैदे से कितनी ढेर सारी हमारी बर्फ़ी बन चुकी है। तो कोई यकीन नहीं करेगा ये मैदे की बर्फ़ी है, और इतने 1 कप से इतनी ज़्यादा बन के तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, है ना बेकरी वाली, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये बर्फ़ी है। तो आप जब बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे इंशाल्लाह। और अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, और प्यार से कमेंट कीजिएगा आपको मेरी बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी बनी है। तो ये हाथ लगाएंगे सख्त होगी, अब मुँह में रखेंगे तो घुल जाएगी। तो आप इसको बनाकर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, और 10 मिनट में बन जाती है। यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।